हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोग्यता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे जेनेटिक्स चल रहा है। जेनेटिक्स में हमने फर्स्ट पार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पूरा कर लिया है। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट में से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इजी वे में बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगेगा। कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे से है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमो मीन्स कलर होता है, ठीक है। कलर्ड बॉडीज जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स लिख लेते हैं। क्रोमोसोम्स colored bodies present in nucleus, ठीक है। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने प्रपोज करी थी। सटॉन एंड बोवरी ने प्रपोज करी थी, ठीक है। सटॉन एंड बोवरी ने प्रपोज करी थी। अच्छा, कौन से ईयर में करी थी। 1902, याद रखना। प्रपोज्ड बाय बोवरी 1902, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, एक्सपैंड किसने किया था। मॉर्गन ने किया था, स्टर्टिवेंट एंड ब्रिजेस, ठीक है। इन तीनों ने इस थ्योरी को एक्सपैंड किया था, ठीक है, और आगे बढ़ाया था। एक्सपैंडेड बाय मॉर्गन, स्टर्टिवेंट एंड ब्रिजेस, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना तीनों के नाम। ठीक, इतना समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सटॉन एंड बोवरी ने क्या बोला था कि जब पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन क्रोमोसोम्स का होता है तो उसकी वजह से फैक्टर्स का भी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। समझ गए। सटॉन ने क्या बोला था, पहले सुन लो। सटॉन ने क्या बोला था, पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन जो होता है क्रोमोसोम्स का, उसके बाद उस इससे क्या होता है, फैक्टर्स का भी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो पहले। Sutton argued that pairing and segregation, pairing and segregation of chromosomes led to the segregation of factors, ठीक है। समझ गए। अच्छा, फैक्टर्स जो था टर्म, ये मेंडल के टाइम पे यूज किया जाता था। फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ये मैंने पार्ट 1 में समझाया है, ठीक है। फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं, समझ गए। ये फैक्टर्स, ये जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, फैक्टर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, समझ गए।
ठीक, जीन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो सुटॉन ने, अच्छा बाद में क्या किया, सुटॉन एंड बोवरी, इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया था, एक्सपैंड किसने किया, मॉर्गन स्टर्टिवेंट एंड ब्रिजेस ने। मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन स्टर्टिवेंट, चलो, सुटॉन ने क्या किया, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की नॉलेज को यूनाइट कर दिया मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ। तो उन्होंने बाद में कुछ मेन फीचर्स दिए थे, ठीक है, ये लिख लो। यूनाइटेड नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। उसके बाद उन्होंने कुछ मेन फीचर्स दिए, ठीक है, इसी को इन्होंने आगे जाके क्या नाम दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, समझ गए। अच्छा, इसको डब्बे में डाल दो ताकि याद रहे। अच्छा, जो मेन फीचर्स दिए थे, मेन फीचर्स कौन से थे, अब देखते हैं। इतना आ गया। मेन फीचर्स कुछ ये दिए थे कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है, जीन्स की लोकेशन क्रोमोसोम पे क्या होता है, लोकस होता है, ठीक है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया था, जीन्स लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम से। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, हेरिडिटरी ट्रेट्स की तरह ही क्रोमोसोम भी अपना साइज, स्ट्रक्चर, नंबर रिटेन करके रखते हैं, इंडिविजुअलिटी रिटेन करके रखते हैं पूरे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ टाइम तक, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन भी। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया था, क्रोमोसोम पेयर में होते, पेयर में आते हैं, है ना, और जो दो अलील्स होते हैं, यहाँ पे देखो, टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर, दो अलील्स जो होते हैं एक जीन पेयर के, वो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या था, क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, और ऐसे सेग्रीगेट होते हैं कि सिर्फ एक ही अलील उस पेयर में से, such that only one allele of each pair is transmitted to the gamete, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने ये बताया था पार्ट 1 में, जिसने नहीं देखा जाके देख लेना, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताया था, गैमेट में, अच्छा एक ही क्या है, तो गैमेट में सिर्फ एक ही, दोनों अलील में से सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है, ट्रांसमिट होगा गैमेट में। अच्छा, बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान पेयर्ड कंडीशन जो होती है दोनों फैक्टर की रिस्टोर हो जाती है, पेयर्ड कंडीशन दोनों फैक्टर्स की रिस्टोर्ड हो जाती है, समझ गए, पेयर्ड कंडीशन भी आ गई। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो बताना, फिर से रिवाइज कर लो। पहला क्या था, जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहते हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स की तरह ही क्रोमोसोम अपना स्ट्रक्चर, नंबर, इंडिविजुअलिटी रिटेन करके रखते हैं, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अच्छा, क्रोमोसोम किसमें अकर होते हैं, पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड दो अलील्स, टू अलील्स ऑफ अ जीन पेयर लोकेटेड होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, और ऐसे सेग्रीगेट होते हैं सिर्फ उस पेयर ऑफ अलील्स में से सिर्फ एक ही अलील ट्रांसफर होता है गैमेट में, ठीक है, तो गैमेट कंटेन करेगा सिर्फ एक ही अलील, दो में से सिर्फ एक ही अलील एक ट्रेट का। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं
फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, पेयर्ड कंडीशन दोनों ही फैक्टर की रिस्टोर हो जाती है। ठीक, आगे इतना। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन किसने दिया था, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन का पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, मॉर्गन ने दिया था एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, फ्रूट फ्लाइज, टाइनी फ्रूट फ्लाइज पे, छोटी छोटी फ्रूट फ्लाइज पे किया था। एंड उनका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। याद रखना, साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, टीएच मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ। ठीक, लिख लो। गिवन बाय, इसको अलग कलर से लिखते हैं ताकि तुम्हें दिखे। थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन एंड उनके कलीग्स एंड हिज कलीग। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, फ्रूट फ्लाइज, टाइनी फ्रूट फ्लाइज, जिनका साइंटिफिक नेम क्या है, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक, आ गया। एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, टाइनी फ्रूट फ्लाइज पे किया था, जिनका साइंटिफिक नेम बोलो, ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। हो गया, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना जरूर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पे। देखो, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, यहाँ पे जो जीन्स, जो जीन्स पास पास प्रेजेंट होंगे, वो एक साथ को इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में को इनहेरिट हो जाएंगे, एक साथ इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पास पास है ना, क्लोजली लोकेटेड है। ठीक, तो ये लिंकेज में आता है। ठीक है, मतलब वो लिंक्ड जीन्स से पास पास, बहुत पास पास लोकेटेड है, तो लिंक्ड जीन्स से। रिकॉम्बिनेशन में जैसे, है ना, दूर दूर प्रेजेंट होगा। ठीक, सेम लोकस पे प्रेजेंट नहीं होगा, दूर दूर प्रेजेंट होगा, तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, नए रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक, चलो इसको इससे समझो। यहाँ पे तुम्हारा एक ये लिंक्ड जीन्स दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे येलो और व्हाइट लिंक्ड जीन्स, व्हाइट एंड मिनिएचर, ये रिकॉम्बिनेंट्स है ना। ये लिंक्ड जीन्स, रिकॉम्बिनेंट्स नहीं, ये नॉन लिंक्ड बोल सकते हो। ठीक है, ये लिंक्ड है, ये नॉन लिंक्ड है। ठीक, लिंक्ड जीन्स, यहाँ पे नॉन लिंक्ड। ठीक, जब क्रॉस कराया, क्रॉस ए में देखो पेरेंटल 98.7% बने, पेरेंटल ज्यादा बने ना, जैसा पेरेंट था वैसा बच्चा आया है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये लिंक्ड जीन्स की वजह से हुआ, लिंकेज शो हुआ है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लिंकेज शो हुआ है, और रिकॉम्बिनेंट 1.3%, बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, देखा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट 1.3% है बस। अच्छा, यहाँ क्रॉस बी में देखो, यहाँ पे नॉन लिंक्ड लिए थे, लॉन्ग नॉन लिंक्ड जीन्स लिए थे। यहाँ पे आपका पेरेंटल 62.8, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो गए, है ना, 37.2%, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो गए। ठीक, अच्छा ये समझ गए। रिकॉम्बिनेंट जैसे नॉन लिंक्ड लिया तो मतलब वो दूर दूर प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे, है ना। अच्छा, लिंक्ड लिया है तो वही पेरेंटल टाइप फॉर्म हो जाएगा ऑफस्प्रिंग में भी।
ठीक, ये समझ गए, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आ गया। कोई डाउट हो तो बता देना। अब करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसको लिख लो, जैसे कि तुम्हारा ह्यूमन स्किन कलर होता है ना, ह्यूमन स्किन कलर, एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन्स, है ना, बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना क्या है, ह्यूमन स्किन कलर। ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीजेनिक हो गया। पॉलीजेनिक प्लियोट्रॉपी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान से पढ़ना। पॉलीजेनिक में क्या है, पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे जीन्स, जेनिक जीन्स, है ना, सॉरी, पॉलीजेनिक जीन्स में क्या है, एक कैरेक्टर कंट्रोल किया जा रहा है बहुत सारे जीन्स के द्वारा। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक जीन कंट्रोल करता है। अ सिंगल जीन कंट्रोल्स many phenotypes। ठीक है, या phenotypic, टिपिक, many phenotypic expressions। ठीक, समझ गए। इसके एग्जाम्पल में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, याद रखना। इसके एग्जाम्पल में फिनाइल कीटोनूरिया देख सकते हो। फिनाइल कीटोनूरिया में एक जीन होता है, किसके लिए, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज के लिए। अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, तो म्यूटेशन मतलब सडन हेरिटेबल चेंज, है ना, म्यूटेशन अभी आगे देखेंगे। म्यूटेशन मतलब कि डीएनए के सीक्वेंस में अल्टरनेशन हो जाता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है, डिलीट हो जाता है या कुछ और ऐड हो जाता है ना, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक, तो तीन चीजें इफेक्ट हो सकती हैं इससे, ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, है ना, समझ गए। और क्या हो सकता है, तुम्हारा स्किन का पिगमेंटेशन पे इफेक्ट करेगा, मतलब बहुत लाइट स्किन हो जाएगी, है ना। अच्छा, ये लिख लो, फिनाइल कीटोनूरिया में जीन फॉर कौन सा एंजाइम, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, इस जीन में म्यूटेशन हो गया, तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन मतलब लाइट स्किन हो जाएगी, लाइट स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रोथ डेवलपमेंट में इफेक्ट आएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट में इफेक्ट आएगा। ठीक है, इतना समझ गए, अब दिख जाएगा। ठीक, ये याद रखना जरूर।
अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। प्लियोट्रॉपी हो गया, अब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब सेक्स का स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एक डिफरेंशियल डेवलपमेंट के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल का इन एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब सेक्स का स्टैब्लिशमेंट, है ना, डिफरेंशियल डेवलपमेंट के दौरान, थ्रू डिफरेंशियल डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, सेक्स का दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, सबसे पहले तो इसमें जानना है। एक होता है एलोसोम्स, एक होता है ऑटोसोम्स, ठीक है। जो तुम्हारा एलोसोम्स होता है, ये इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, ऑटोसोम्स जो होता है सोमैटिक सेल्स में होते हैं, और सोमैटिक जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन उन्हें देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, समझ गए। जो तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनको छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं और ऑटोसोम्स कहा जाता है उन्हें, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें इसमें तुम्हारा हो होमोसेपियंस ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में, ठीक है। ठीक, होमोसेपियंस एंड ड्रोसोफिला में तुम्हारा कौन से टाइप का होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई। एक्स एक्स किसका होता है, फीमेल का होता है। एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है, ठीक है। फीमेल तुम्हारी कैसी होमोगैमेटिक होती है, मेल तुम्हारा हेट्रोगैमेटिक होता है, ठीक है। फीमेल कैसी होती है, होमोगैमेटिक, मेल हेट्रोगैमेटिक, ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। अच्छा, फीमेल होमोगैमेटिक है तो सिर्फ एक टाइप का गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, एक्स एक्स, है ना। कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। अच्छा, हेट्रोगैमेटिक है मेल तो एक एक्स 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 वाई फॉर्म कर सकता है ना। अच्छा, ये जो तुम्हारा होता है कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है, दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है ये मेल, है ना। इसीलिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि आगे जो बच्चे का अ, बच्चे का जो सेक्स होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, समझ गए। यहाँ पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होमो सेपियंस, ठीक है, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, ठीक, ड्रोसोफिला की स्पीशीज क्या है, मिलानो गैस्टर, ठीक। अच्छा, ये समझ गए। नेक्स्ट आते हैं अब सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन किस पे बेस्ड होता है, क्रोमोसोम के नंबर पे बेस्ड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
ठीक है, किस पे बेस्ड होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे। अच्छा यहाँ पे देख लो कैसे, अब दिख रहा है ना, ये एनसीईआरटी से लिया गया पिक्चर है। ठीक, यहाँ पे पेरेंट्स दिए हैं फीमेल, यहाँ पे मेल। ठीक है, फीमेल में क्या है? 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मेल में 16 है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? मियोसिस होता है एंड 16 गैमेट्स में बट जाते हैं क्रोमोसोम्स, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे क्या होता है आपका? मियोसिस, मियोसिस हुआ एंड 16 क्रोमोसोम्स बढ़ गए गैमेट्स में, है ना। अच्छा जब F1 जनरेशन आती है यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसे बोलते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब किसी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, इसमें फीमेल से ही मेल बनता है ना। अच्छा यहाँ पे मेल की बात करें तो मेल में 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ माइटोसिस हुआ 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे फीमेल में डबल होता है क्रोमोसोम का नंबर मेल से। ठीक है, मतलब यहाँ मेल में 16 है तो फीमेल में 32 होगा हनी बी में। ठीक, हनी बी में ये याद रखना है, फीमेल गैमेट में मियोसिस होता है, एग में विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिन्हें कहते हैं हम, जो मेल फॉर्म होते हैं उन्हें कहते हैं हम ड्रोन्स। ठीक है, समझ गए, ये याद रहेगा। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? सडन हेरिटेबल चेंज होता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सडन हेरिटेबल चेंज मतलब जैसे डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस में से एक बेस गायब हो गया, एक बेस डिलीट हो गया, दूसरा बेस ऐड हो गया या और ज्यादा बेस ऐड हो गए बीच बीच में, तो ये अल्टरनेशन हो गया डीएनए के सीक्वेंस में, है ना, समझ गए। तो ये कहलाता है म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से जीनोटाइप चेंज हो सकता है, फिनोटाइप चेंज हो सकता है। ठीक है, ये समझ आ गया, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सडन हेरिटेबल चेंज इन द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? अल्टरनेशन हो जाता है डीएनए के सीक्वेंस का, म्यूटेशन results in alternation of DNA sequence, alternation of DNA sequence। इसकी वजह से क्या होता है? leads to the change in genotype and phenotype of an organism। ठीक है, समझ गए, ये आ गया। कोई डाउट इसमें से तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक, अच्छा ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। अब हम जो इसके आगे करेंगे वो लास्ट पार्ट होगा इसके इस चैप्टर का, पार्ट 3। ठीक है, उसमें हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है,
वो सब पढ़ेंगे, तो वो लेक्चर भी देख लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।